राजनीति में एक मुलाकात क्या से क्या करवा देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं किशन चौबे। बिहार चुनाव चल रहा है और आपको मालूम है कि सभी दोनों महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों के बीच में अभी भी कुछ न कुछ लड़ाई की खबरें, कुछ न कुछ मनमुटाव की खबरें बार बार सामने आती रहती हैं। इसी बीच नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। छठ का पर्व चल रहा है तो नीतीश कुमार अचानक चिराग पासवान के घर पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों से दर्शन करवा दीजिए। परिवार के लोगों के साथ मुलाकात की। चिराग पासवान ने बाकायदा नीतीश कुमार के पैर छुए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली में चिराग पासवान नीतीश कुमार को देखे तो दौड़े दौड़े गए और उनका पैर छुए। उसके पीछे की वजह यह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार कुछ सीटों पर चिराग पासवान के जो उम्मीदवार हैं वो नीतीश कुमार के सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां पर पहले लगातार जेडीयू के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा करते थे। तो चिराग पासवान को यह लग रहा है कि अगर उनको अपने उम्मीदवारों को जितवाना है तो नीतीश कुमार का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। वही नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि बिना चिराग पासवान के समर्थन के मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। तो अब नीतीश कुमार भी कोशिश में जुट गए हैं और चिराग पासवान भी कोशिश में जुट गए हैं कि जेडीयू और एलजेपी के बीच के संबंध ठीक हो जाएं और निचले लेवल पर, स्थानीय लेवल पर कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ा संदेश जाए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक हो गया है। आप पूछेंगे बिगड़ा ही कब था? बिगड़ा था 2020 में। दरअसल दोस्तों, 2020 के इलेक्शन में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। चिराग पासवान उस वक्त भी एनडीए के साथ थे, लेकिन चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़कर अकेले चुनाव में उतर गए थे और सिर्फ जेडीयू के सामने उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी के सामने उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़े किए और यही वजह थी कि नीतीश कुमार 43 सीटों पर आकर गिर गए थे और महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव आरजेडी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और आरजेडी 75 सीटें जीतने में कामयाब हुई। ये तो बात हो गई मुलाकात की, सीटों की, नंबर की। दोनों के बीच में सब कुछ सही होता दिख रहा है इसकी। लेकिन चिराग पासवान ने आगे बढ़ते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे सारे विधायक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका समर्थन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि महागठबंधन में जब से तेजस्वी यादव का नाम प्रपोज किया गया है सीएम उम्मीदवार के लिए, तब से पूरा महागठबंधन, तेजस्वी यादव इस बात की का एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं एनडीए के नेताओं से कि बताइए नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? नीतीश कुमार में क्या कमी है? क्या नीतीश कुमार आपकी नजरों में भी थके हुए हैं, बीमार हैं? क्योंकि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद कौन सीएम बनेगा ये विधायक दल तय करेंगे। मैं अभी से कैसे बता दूं? और आपको दोस्तों मालूम है कि बीजेपी जिसके नेतृत्व में चुनाव में जाती रही है पिछले कुछ चुनावों में, चुनाव के बाद उनका सीएम बदल गया है। और बीजेपी का एक सपना भी है कि बिहार में उनका सीएम हो। हर दल चाहता है कि भाई वो मेहनत कर रहा है, उसके ज्यादा सीटें आ रहे हैं तो उसका सीएम हो। पिछले इलेक्शन में बीजेपी के ज्यादा सीटें आई थी, उसके बावजूद नीतीश कुमार को उन्होंने सीएम बनाया, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वभाव से सब वाकिफ है कि अगर उनको सीएम नहीं बनाओगे तो पलटी मार के वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे। इस चुनाव में, चुनाव से पहले चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारे सारे जीते हुए विधायक नीतीश कुमार को वोट देंगे, नीतीश कुमार को अपना समर्थन देंगे। एक तरीके से चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि जेडीयू और एलजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। अब पेच फंसा हुआ है तो बीजेपी का पेच फंसा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री के रूप में उनकी घोषणा करेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन चिराग पासवान ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चिराग पासवान ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है अपने निचले लेवल के नेताओं में, काडर में, कि उनका वोट फ्लोटिंग हो सके। इसलिए चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार ही अगले चीफ मिनिस्टर होंगे और उनको हम अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि 50 चाणक्यों का बुद्धि नीतीश कुमार के पास है।
नीतीश कुमार जो चिराग पासवान से नाराज चला करते थे, चिराग पासवान वो अपने आगे कुछ देखते नहीं थे, वही नीतीश कुमार अब चिराग पासवान के घर भी जा रहे हैं। और वही चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को कोसा करते थे, कहते थे कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं, एक नया नेतृत्व आना चाहिए, तो चिराग पासवान अब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हमारे विधायक उनका समर्थन करेंगे। तो ये सियासत है दोस्तों, यहां पर ऐसा ही होता है क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है वोट होने में, और वोट से पहले चिराग पासवान एक बड़ा संदेश अपने कार्यकर्ताओं में और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में देना चाहते हैं कि हमारा नेता नीतीश कुमार है और आप लोग भी हमारे एलजेपी के उम्मीदवारों को अपना वोट दीजिए, उनको विधायक बनाइए। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान के 29 विधायकों में से कितने विधायक जीत कर आते हैं और जीत के आने के बाद अपने वादे पर कितना कायम रहते हैं चिराग पासवान, और नीतीश कुमार को क्या मुख्यमंत्री बनाते हैं या फिर बीजेपी के साथ वो पलटी मारते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर एक कुछ नया गेम करते हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर के बाद क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार अभी से अपने पत्ते सेट करने लगे हैं और नीतीश कुमार ये बताने लगे हैं कि बिहार एनडीए का सबसे बड़ा अगर कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार हैं। तो मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।